आपको याद होगा कि क्रौंथा कांड 2006 ईस्वी में घटित हुई थी। उसमें सतगुरुदेव जी हाई कोर्ट के आदेश पर दिनांक 2/4/2008 से जमानत पर थे। क्रौंथा कांड से संबंधित केस रोहतक जिला न्यायालय में चल रहा है। उस केस में संत रामपाल जी महाराज दिनांक 14/7/2014 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु हिसार कोर्ट गए हुए थे। उसी दिन सतगुरुदेव जी के बिना स्वीकृति व सहमति के आरएसएस समिति के लोगों ने हिसार कोर्ट पहुंचकर अपने काले कमांडो के सहायता से सतगुरुदेव जी के सुरक्षा के नाम पर हिसार कोर्ट कैंपस को घेर अपने कब्जे में ले लिए एवं अधिवक्ताओं को कोर्ट कैंपस में जाने से रोकने लगे। उनसे पहचान पत्र दिखाने को बोलने लगे। पूरी तरह से होल हंगामा आरएसएस समिति के लोगों ने हिसार कोर्ट में किया। इस तरह से आरएसएस समिति के लोगों ने दिनांक 14/7/2014 को हिसार कोर्ट और वहां के अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजी की, जिसका परिणाम सतगुरुदेव जी के विरुद्ध दिनांक 21/7/2014 को अवमानना का केस चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दायर हुआ। इस केस में सतगुरुदेव जी ने अपने सीनियर अधिवक्ता श्री R.S. राय, जूनियर अधिवक्ता मिस तरुण प्रीत एवं गौतम दत्त के माध्यम से दिनांक 27/8/2014 को अर्थात बरवाला घटना होने के 78 दिन पूर्व ही लिखित रूप में अपना जवाब दाखिल किए हैं, जिसमें सतगुरुदेव जी ने स्पष्ट रूप से अभिकथन किया है कि दिनांक 14/7/2014 को जो लोग हिसार कोर्ट कैंपस को घेर रखे थे और अधिवक्ताओं को रोक रहे थे, उनसे पहचान पत्र मांग रहे थे एवं जुलूस कायम किए थे, वे आरएसएस समिति के लोग थे, जिसे राम कंवर ढाका द्वारा संचालित की जाती है। इस समिति से या इनके सदस्यों से सतगुरुदेव जी को कोई लेना देना नहीं है। इस समिति के लोगों पर सतगुरुदेव जी का कोई नियंत्रण नहीं है, अतः सतगुरुदेव जी ने कोई अवमानना नहीं की। ऐसा लिखित बयान सतगुरुदेव जी ने हाई कोर्ट चंडीगढ़ में दाखिल किया है। आगे आरएस समिति वालों ने दिनांक 24/9/2014 को गुरु जी का आदेश बताकर भक्तों को चंडीगढ़ बुला लिए, किंतु सतगुरुदेव जी को न्यायालय चंडीगढ़ में आने नहीं दिए। आश्रम में उन्हें हाईजैक किए रहे। न्यायालय ने 24/9/2014 के बाद उक्त मुकदमा में 5/11/2014 को तिथि निर्धारित किया तथा संत रामपाल जी को सदैव उपस्थित होने का निर्देश दिया। इस तिथि अर्थात 5/11/2014 को भी आरएसएस समिति वालों ने गुरु जी को न्यायालय नहीं जाने दी और उन्हें आश्रम में ही नज़रबंद यानी हाईजैक कर रखे। मजबूर होकर न्यायालय ने 5/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने के लिए या उपस्थित करने के लिए नॉन अवेलेबल वारंट जारी की। फिर तो आप सभी 5/11/2014 से 18/11/2014 तक का आरएसएस समिति के लोगों का तांडव नाच से तो भली भांति परिचित ही होंगे।
आपको बता दूं कि जब सतगुरुदेव जी ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अपना बयान दाखिल किया कि आरएसएस समिति से गुरुदेव जी का कोई लेना देना नहीं है और ना ही गुरुदेव जी के नियंत्रण में है, समिति के लोगों पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल गुरु जी का नहीं है, इस समिति का संचालक राम कंवर ढाका हैं, तो गुरु जी के इस बयान के ठीक विपरीत राम कंवर ढाका ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लिखित जवाब दिया कि आरएस समिति का संचालन वह खुद करता है, किंतु इस समिति के सदस्य वही बन सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हों। राम कंवर ढाका के इस बयान ने न्यायालय में यह साबित कर दिया कि यह समिति संत रामपाल जी महाराज के नियंत्रण में ही चलता है, क्योंकि इस समिति का सदस्य बनने के लिए संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी होना आवश्यक है। इस तरह आरएसएस समिति के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को हाई जय कर घटना कराई तथा मुकदमों में फंसाया। यहाँ आप एक वीडियो सन 2014 का देखे सुने, जिससे क्लियर पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय जाने से किसने रोके एवं बंधक बनाए हुए थे। वीडियो देखें। हड़ताल, प्रदेश में भी हड़ताल का असर, लोग हुए परेशान। संत रामपाल समर्थक राम कंवर ढाका का बयान, कहा 17 नवंबर को रामपाल चाहेंगे तो भी नहीं होने देंगे पेश। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा सुना कि किस तरह खुलेआम धमकी आरएसएस समिति के लोग देते रहे कि 17 नवंबर को संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी न्यायालय जाना चाहें तो भी नहीं होने देंगे पेश। ये है आरएसएस समिति वाले लोगों का शान, जिसने गद्दारी कर घटना